हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी हुई है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में आपके सेपरेटली कितने कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसका डेटा आ चुका है। साथ ही साथ टोटल अगर फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स तो 5 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं। एग्जैक्ट डेटा अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जामिनेशन डेट, इन दोनों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। साथ ही साथ 5 अटैम्प्ट्स को लेकर भी अपडेट है, क्योंकि आप जानते हैं अभी तक 3 अटैम्प्ट्स थे तो उनको बढ़ाने की बात चल रही थी। और उसके बाद एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एस्टेट का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे कुछ रीज़न की वजह से। बिहार एस्टेट, ठीक है, बिहार एस्टेट का वो एग्ज़ाम जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप बिहार में 9, 10th और 11, 12th में अप्लाई करते हैं, क्योंकि 6 to 8 और 1 to 5 के लिए तो आपका सीटेट चल जाता है, बट 9, 10th, 11, 12th को आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आपसे बिहार का एस्टेट क्वालिफाई मांगा जाता है। तो देखिए ये जो एस्टेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला था ना मार्च में, तो अभी इसके फॉर्म फिलअप की डेट भी एक्सटेंड हो गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कब तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए ये आज का ही डेटा है। जैसा कि आप जानते हैं अब फॉर्म फिलअप की डेट आपकी ख़त्म हो चुकी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। तो फाइनली कितने फॉर्म सबमिट हुए हैं देख लीजिए। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद पर होंगे औसतन 6.62 अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी दावेदार होंगे इसका भी यहाँ पर डेटा आ चुका है। हर किसी में अलग अलग है, ठीक है, प्राइमरी में अलग है, 6 to 8 में अलग है, 9, 10th में अलग है और 11, 12th में अलग है। तो चलिए मेन चीज़ मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपकी 28,026, जिसके लिए आवेदन हुए हैं 1,60,644, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें कि एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी दावेदार हैं, तो यहाँ पर एक सीट के लिए 5.73, यानी कि 6 अभ्यर्थी आप मान सकते हैं कि एक सीट के लिए 6 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्य, यानी कि 6 to 8 में, तो टोटल पदों की संख्या है 19,645 और इसके लिए आवेदन हुए हैं 2,13,940। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पर है फ्रेंड्स 6 to 8 में। यहाँ पर एक सीट के लिए 10 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। जी हाँ, एक सीट के लिए 10 अभ्यर्थी। उन 10 अभ्यर्थियों में से एक का सिलेक्शन होगा और 9 का नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9, 10th यानी कि माध्यमिक। तो माध्यमिक में आप जानते हैं टोटल वैकेंसी 16,970 है, जिसके लिए आवेदन हुए हैं 1,44,735, यानी कि एक सीट के लिए 8.52 अभ्यर्थी आप मान सकते हैं। एक सीट के लिए 8 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं 9, 10th में, ठीक है। यहाँ पर आप कंपटीशन देख लीजिए, यहाँ भी है ही कंपटीशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 11, 12th, जहाँ पर कंपटीशन सबसे कम है। यहाँ पर टोटल पदों की संख्या है 22,373 एंड यहाँ पर आवेदक है जो फॉर्म फिलअप हुए हैं टोटल वो हुए हैं 61,986। बहुत ही कम यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं 11, 12th में अप्लाई करने के लिए आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है प्लस बिहार एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है, क्योंकि टीआरई 2 के बाद अभी तक एस्टेट हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम आवेदन हो पाए हैं 61,986। और यहाँ पर एक सीट के लिए 2.77 अभ्यर्थी आप मान लीजिए, एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी, या ये भी मान सकते हैं कि एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। उसके बाद अगर हम टोटल की बात करें, जो एवरेज हमारा निकल कर आता है उसकी बात करते हैं, तो देखिए टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपकी कितनी हो गई 87,709, ठीक है। इन सबको आप ऐड करेंगे इतना ही आएगा टोटल वैकेंसीज। और इसके लिए टोटल आवेदन जो हुए हैं आपके 5,81,305, ठीक है, ये टोटल आवेदन हुए हैं। और अगर एवरेज आप देखते हैं एक सीट के लिए 6.62 अभ्यर्थी फाइट करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल डेटा हमारा निकल कर आया कि एक सीट के लिए 6.62 अभ्यर्थी, यानी कि आप मान सकते हैं एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। बट आपको इस टोटल से क्या करना है, आपको तो अपने लेवल का देखना है ना। या तो आपने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया होगा, या 6 to 8 के लिए, या 9, 10th के लिए, या 11, 12th के लिए। तो आप लोग अपने अपने लेवल का देखिएगा कि एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। इस टोटल से आपको कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में कितनी कितनी पोस्ट हैं और कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है और एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी फाइट करेंगे। ये एकदम ऑफिशियल डेटा है फ्रेंड्स। कल तक आपको सभी लोग अनुमानित डेटा बता रहे थे और अभी फाइनली ये ऑफिशियल डेटा आ चुका है, क्योंकि फॉर्म फिलअप की डेट भी आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक पद पर औसतन 6.62 आवेदकों ने आवेदन किया है। विशेष अध्यापक के 65 रिक्तियों को छोड़ दें। ठीक है, जो 9, 10th में स्पेशल टीचर की वैकेंसी आई है 65 आई हैं और तीसरे चरण में टोटल 87,709 पद हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है। इसके लिए 5,81,305 आवेदन हुए हैं। बाकी वही सब लिखा है कि 1 to 5 में इतने आवेदन हुए हैं, 6 to 8 में इतने, 9, 10th में इतने, 11, 12th में इतने। ठीक है, और ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछले दोनों चरणों की तुलना में यह अनुपात तीसरे चरण में बढ़ा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है ना, TRE 1 और TRE 2 में आपके फॉर्म फिलअप ज़्यादा हुए थे। अगर मैं TRE 1 का आपको डेटा बताऊं तो TRE 1 में टोटल 8 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे और TRE 2 में आपके 6.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे। बट TRE 3 में आप देखें तो 5,81,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है सॉरी, तो इस बार फॉर्म आपके बहुत ही कम फिलअप हुए हैं उनके कंपैरिजन में। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एस्टेट के बारे में। देखिए आप लोग वेट कर रहे हैं कि एस्टेट का एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होना है आपका, मार्च में, ये आप जानते हैं। और इन एस्टेट कैंडिडेट्स को इस बार BPSC TRE 3.0 में बैठने का मौका भी नहीं दिया गया है। और इसी बीच एक न्यूज़ निकल करके आती है जिससे हम सभी शॉक्ड होते हैं कि एस्टेट 2024 का फॉर्म फिलअप करने की डेट फिर से बढ़ा दी है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था कुछ रीज़न की वजह से, बट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है जो वेट कर रहे हैं कि अब हमारा एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलअप की डेट ही एक्सटेंड होती जा रही है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये वाला आर्टिकल, एस्टेट 2024 में आवेदन करने का मिला मौका, 1 मार्च अंतिम तिथि, यानी कि अब आप लोग 1 मार्च तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने कुछ रीज़न की वजह से बिहार एस्टेट का फॉर्म फिलअप नहीं करा था, 2 पेपर होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, एक एस्टेट 1 होता है और एक एस्टेट 2 होता है। अगर आप एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप BPSC TRE में 9, 10th के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप BPSC TRE का जो 11, 12th है वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं करा है ना, वो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने BPSC TRE 4 भी आ रहा है जो कि आपका अगस्त में ही होना है। अगर आप इस बार बिहार एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप TRE 4 में 9, 10th, 11, 12th में बैठ सकते हैं। और अगर आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CTET पेपर 1 और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए एस्टेट की डिटेल हम देख लेते हैं। तो 1 मार्च तक अब आप लोग फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के आवेदन भरने से वंचित स्टूडेंट को एक और मौका दिया है। आवेदक वेबसाइट पर जाकर 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे BSEB-estet2024.com और यहाँ पर जाकर 1 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर किसी भी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा अगर आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि मेनली 11, 12th में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अप्लाई कर दीजिए सभी स्टेट के कैंडिडेट्स जो पॉसिबल है जिनको बिहार में एस्टेट का एग्ज़ाम देने जा पाना, क्योंकि एग्ज़ाम बिहार में ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई कर लेंगे ना, और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है विद BEd है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने। आप देख ही पा रहे हैं 11, 12th में हमेशा कॉम्पिटिशन कम होता है और एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी दावेदार हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से TRE 4 भी आपका आने वाला है, तो वहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अगर ये वाला अगर आप पास कर लेंगे तो। ठीक है, तो देखिए परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक जमा किया जा सकता है। समिति ने कहा है कि एस्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है जिन्होंने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो एस्टेट 2024 का फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है, ये बात हो गई एस्टेट की। अब एक बार हम आ जाते हैं BPSC TRE 3.0 पे, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट की कि क्या डेट आपकी एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है एग्ज़ाम की। जैसा कि इन्होंने बोला था 7 से 17 मार्च
इसी बीच में आपका पेपर कंफर्म है और फाइनलाइज अभी कोई डेट हुई नहीं है। बस ये आपके सामने मोटा मोटा एक डेटा आया कि 7 से 17 मार्च के बीच एग्ज़ाम हो जाएगा। दैट मीन्स एग्ज़ाम होना ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, मार्च में होना कंफर्म है एग्ज़ाम का, ठीक है। ये बात हो गई एग्ज़ाम की। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन डेट से 1 वीक पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर में यही निकला हुआ था इन्फॉर्मेशन कि एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आएगा। तो सपोज़ कीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 9 मार्च से स्टार्ट होता है तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 1 या 2 मार्च में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 वीक पहले एग्ज़ाम से आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 5 अटैम्प्ट्स की कि क्या आपके अटैम्प्ट्स बढ़े हैं या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अटैम्प्ट्स अभी तक भी आपके नहीं बढ़े हैं। अब तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करना था TRE 3 का उन्होंने कर ही दिया है। अब अटैम्प्ट्स बढ़ने की न्यूज़ कभी भी आ सकती है। मीटिंग होनी थी, मीटिंग में ये चीज़ें रखनी थी, बट ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये श्योर है, जितने भी रिसोर्सेज से हमें पता चला है, ये श्योरिटी है कि आपके 3 अटैम्प्ट्स 5 अटैम्प्ट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। और जैसे ही ऑफिशियल डेटा आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचती रहे। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है आपका 6 to 8 में है, क्योंकि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बस आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ NCERT और SCERT पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। TRE 1 और TRE 2 के मैंने आपको क्वेश्चन पेपर करवाए भी थे, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और जो भी अपडेट आती रहेंगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।